मिलिटेंट तालिब हुसैन की बहुत सी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो जाने के बाद बहुत बड़ा तनाजा खड़ा हो गया है। बीजेपी के कई सरकर्दा लीडरान तस्वीरों में तालिब हुसैन के साथ देखे गए हैं। ऑपोजिशन पार्टियों ने अपने हमले तेज कर दिए हैं। बीजेपी पर मिलिटेंटों के साथ गठजोड़ का इल्जाम लगाया जा रहा है। बीजेपी ने इन इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। सियासी पार्टियों ने वज़ीर दाखिला अमित शाह से वजाहत तलब की है। रियासी में गांव वालों ने तालिब को दबोचकर उसे फोर्सेस के हवाले किया था। देखिए समीर भट्ट की रिपोर्ट। जम्मू में कांग्रेस लीडरान और कारकुनान बीजेपी के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। मिलिटेंटों के साथ साजबाज कर लेने का हुक्मरान पार्टी पर इन्होंने इल्जाम लगाया। जिला रियासी के एक दूरअफ्तादा गांव में मकामी लोगों ने 2 मिलिटेंटों को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद पकड़े गए मिलिटेंट कमांडर तालिब हुसैन की चंद बीजेपी लीडरों के साथ ली गई कई तस्वीर मंजर आम पर आई। अब कांग्रेस ने बीजेपी पर अपने हमलों को तेज कर दिया। ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि तालिब हुसैन बीजेपी का कारकुन था और जिला राजौरी में पार्टी की IT सेल का इंचार्ज था। कांग्रेस इस मामले की मुनासिब तरीके से तहकीकात का मुतालिबा कर रही है। भाजपा को जवाब देना जरूरी है कि जो बड़े देशभक्ति का चोला पहने थे, पहले तो वहाँ पे महमूद अजहर को छोड़ा, फिर कंधार में, फिर पठानकोट में ISI में भी उनके लोगों का निरीक्षण करवाया। आज तो उनका IT सेल का मेंबर है। पहले तो उदयपुर में था, उदयपुर में तार निकली, वो भी ST सेल का मेंबर निकला। लेकिन उदयपुर के बाद जब यहाँ पे रियासी में वो तार निकली, वो भी इनके IT सेल का मेंबर है। भाजपा ने कितनी रिक्रूटमेंट की है, भाजपा समझती है कि वो लोग जमीनी सतह पे जमीन उनकी खिसक गई है। हाल ही में उन्होंने देखा कि प्राइम मिनिस्टर रैली में भी मुलाजमों को इकट्ठा करना पड़ा। तो शायद वो जो 50 का आंकड़ा पार करना चाहते हैं, वो क्या मिलिटेंट्स के रिक्रूटमेंट के माध्यम से डरा धमका के करना चाहते हैं। PDP और NC जैसी दीगर पार्टियों ने भी इस मामले में बीजेपी के खिलाफ जारहाना अंदाज इख्तियार कर लिया है। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करके लिखा कि तसव्वुर करें कि इन मुजरिमों में से किसी का ताल्लुक किसी ऑपोजिशन पार्टी से होता तो क्या होता। एक तस्वीर में तालिब हुसैन अमित शाह के एक इजलास में दिखाई दे रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी इस मामले में वजीर दाखिला से वजाहत तलब की है। बीजेपी लीडरों के मिलिटेंटों के साथ मुबैना रवाबित की मुनासिब तहकीकात का मुतालिबा किया जा रहा है। कल रियासी में पकड़े वो लोग हैं जो रजौरी और पुंछ का कमांडर है मिलिटेंसी का। आज आपको फिर आपकी एजेंसीज क्या कर रही हैं? और जोधपुर में वाक़या हुआ है, उसका भी यही हाल है। वो भी कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ उनका IT सेल का कनेक्शन है और यहाँ का जो है वो भी IT सेल का इनका प्रभारी है। तो हम तो आज सवाल करेंगे कि आपकी एजेंसीज किस किस्म का काम कर रही हैं। और बीजेपी आज बताए, आज पूरा हिंदुस्तान पूछता है कि साहब आपके रैंक एंड फाइल में इस किस्म के लोग कैसे आए। जम्मू कश्मीर बीजेपी ने इन इल्जामात की पुरजोर अंदाज में तरदीद कर दी है। पार्टी लीडर अभिनव शर्मा ने दावा किया कि बराह रास्त या बिलवास्ता तौर से तालिब हुसैन का बीजेपी से कोई ताल्लुक नहीं है। इन्होंने दावा किया कि तालिब हुसैन खुद को सोशल मीडिया जर्नलिस्ट बताकर बीजेपी दफातर आया करता था। तालिब हुसैन जो है ना ही बेसिक, ना प्राइमरी और ना ही एक्टिव मेंबर है भारतीय जनता पार्टी के। वो एक जर्नलिस्ट की हैसियत से भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आए, 1-2 बार उन्होंने इंटरव्यू किए, उसके बाद उनकी आने की फ्रीक्वेंसी बढ़ी। उस कड़ी में उनके कुछ ताल्लुकात कुछ लीडर्स के साथ बने। वो क्लेम करते थे कि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन जैसा मैंने आपको पहले भी ब्रीफिंग में कहा, भारतीय जनता पार्टी की ऑफिशियल रिकॉर्ड में उनकी कोई बेसिक, प्राइमरी और एक्टिव मेंबरशिप नहीं है। ना ही भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसी कम्युनिकेशन, ना कोई ऐसा ऑर्डर है कि उन्हें किसी IT सेल का इंचार्ज बनाया। ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि मतलूब मिलिटेंट और लश्कर कमांडर तालिब हुसैन शाह को इस साल मई में जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया विंग फॉर माइनॉरिटीज का इंचार्ज मुकर्रर किया गया था। ये भी इल्जाम है कि पार्टी में कलीदी ओहदे पर तालिब हुसैन की तकर्री का हुक्म 9 मई को बीजेपी अक़लियती मोर्चा के जम्मू कश्मीर सदर शेख बशीर ने जारी किया था। ताहम पुलिस ने इस मामले पर अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने इल्जाम लगाया है कि मुल्क भर में हिंदुओं और मुसलमानों को तकसीम करने के लिए बीजेपी जराइम पेशा अनासर को इस्तेमाल कर रही है।
रियासी में 2 मिलिटेंटों की गिरफ्तारी और उनमें से एक के बीजेपी के साथ रवाबित होने से मुतल्लिक एक सवाल के जवाब में महबूबा मुफ्ती ने इन ख्यालात का इजहार किया। न्यूज़ 18 से बात करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पंडितों की हलाकत और पुलवामा वाक़े से सिर्फ बीजेपी को फायदा पहुंचा है। मुफ्ती ने कौमी शरह पर मेवे से भरी ट्रकों की बिला खलल आमदोरफ्त को यकीनी बनाने से मुतल्लिक एलजी के फैसले का खैर मकदम किया। महबूबा ने कहा कि इंतजामिया को इस फैसले को जमीनी सतह पर नाफिज करने को यकीनी बनाना चाहिए। जब इस मुल्क के अंदर काउ विजिलेंटिज्म शुरू हो गया, जो लोग मुसलमानों को मारते थे गांव का मांस खाने के लिए, वो भी बीजेपी के लोग थे, क्योंकि बाद में बीजेपी के लोगों ने जाके उनको हार पहनाए। इसी तरह उदयपुर में जो बेहमाना कत्ल हुआ, जिस तरह से कन्हैया लाल को कत्ल किया गया, तो वो भी बीजेपी का बंदा है, वो उसका नाम शायद रियाज है। और कल जो लोगों ने एलईटी के 2 मिलिटेंट पकड़े, जिसमें एक तालिब हुसैन है, वो भी बीजेपी की आईटी सेल का बंदा है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो सोसाइटी में जो खतरनाक हैं, जो मिस्चिवस हैं, जो शरारती एलिमेंट्स हैं, अंसर हैं, चाहे वो कोई काउ विजिलेंटे वाला हो, चाहे वो रियाज हो जिसने मजहब के नाम पे कन्हैया लाल को मार दिया, या चाहे वो एलईटी का कल का मिलिटेंट हो, तो इन सब को जो है पैटर्नेज देती है बीजेपी, और शायद कहीं ना कहीं जानबूझ के इनका इस्तेमाल भी करती है ताकि हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ा सके। तो अब तो लोगों को समझना चाहिए, उनकी आंखें खुलनी चाहिए कि जो सरकार, जो जमात अपने आप को कहती है कि हम बहुत ही राष्ट्रवाद हैं, बड़े नेशनलिस्ट हैं, ये जो उनकी हरकतें हैं, इससे बड़ी तो एंटी नेशनल कोई बात हो ही नहीं सकती। अगर कोई और होता इसमें मुलविस, समझ लीजिए अगर ये फोटो राहुल गांधी के साथ होती है इनकी, चाहे वो रियाज हो, चाहे वो तालिब हुसैन हो, चाहे वो जो जिसने इखलाक को मार दिया था, अगर राहुल गांधी के साथ इनमें से किसी की फोटो होती या मेरे साथ फोटो होती, तो टेलीविजन चैनल्स पे तो 15-15 घंटे इस पे बहस चलती और हमें हमारे खिलाफ कितनी एफआईआर अभी तक दर्ज की होती कि इनको जेल में डाल दो। तो ये तो कहीं ना कहीं हमारा जो निजाम है, जो हमारी इंस्टीट्यूशन है, जो हमारी जुडिशरी है, कहीं ना कहीं वो भी इस वक्त जो है वो काम नहीं कर पा रही जो काम उनको करना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि कश्मीरी लोग हमेशा से ही अमरनाथ यात्रा के साथ खड़े रहे हैं। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि डाइवर्स कल्चर और भाईचारे से ही मुल्क खुशहाल रहेगा। हर घर पर कौमी परचम लहराने से मुतल्लिक हुकूमत के हालिया हुक्मनामे पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि तिरंगा लोगों के दिलों में होना चाहिए और वो अपनी मर्जी से उसे लहराना चाहिए। उन्होंने कहा कि गुपकार अलायंस मिलकर इंतखाबात लड़ेगा। साथ उन्होंने कहा कि बुरे अनासिर इस अलायंस से निकल गए हैं। इस मुल्क ने तरक्की करनी है तो ये मुल्क तरक्की करेगा मोहब्बत से, और ये करेगा तरक्की जबकि हम लोग डाइवर्सिटी को नहीं भूलेंगे। ये मुल्क डाइवर्स है, कल्चरली डाइवर्स है, लैंग्वेजली डाइवर्स है, हर तरीके से डाइवर्स है। हमें इस डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है, और तब हम इस डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करेंगे तो ये मुल्क आबाद रहेगा। सब्र करो, अल्लाह ने कहा है सब्र करो, वो ज़रूर इस मुश्किल से लोगों को निकालेगा, वो दिन आएगा इंशाअल्लाह। देखिए मैं आपसे कहूँगा, शैतान हर वक्त रहा है, शैतान हर वक्त रहेगा, मगर कुदरत की ताकत जो है वो बहुत मजबूत है, और ऐसे लोग हैं इस वतन में जो उनके साथ नहीं है। यहाँ शैतान बहुत कम है, अल्लाह के बंदे बहुत हैं, और मुझे उम्मीद है कि वो शैतान को बाहर निकाल देंगे। देखिए जब ये फ्लड्स में इलेक्शन लड़ सकते हैं तो क्यों नहीं लड़ सकते? ये सवाल इस बात का है कि कैसे लड़ना चाहेंगे। जी लड़ेंगे, इकट्ठे लड़ेंगे, अकेले नहीं लड़ेंगे। मुझे तो अफसोस है कि एक जमात ने कहा कि हमने इसको अलायंस को छोड़ दिया है। वो कभी इस अलायंस में थे ही नहीं, तो कैसे वो कहते? वो मेरे दरवाजे पे रोज आते थे, मगर उनका ईमान सही नहीं था, और वो समझते थे कि वो हमें अंदर से तोड़ेंगे। अल्लाह ने पहले ही उनको निकाल दिया। मैं आपसे कहूँगा, फरमानों से कभी तिरंगा उड़ नहीं सकता। मैं आपसे कहूँ, यात्रा जो है वो कश्मीरियों ने हर वक्त दिल से चलाई है। जब वहाँ पे उस गुफा में
लिंगम दिखा उस मुसलमान को, रहने वाला पहलगाम का एक गडेरिया, वो दौड़ गया उसी वक्त, मटन पहुंचा। मटन में उसने कश्मीरी पंडितों के जो बड़े बड़े हैं उनको कहा मेरे साथ आओ, मैंने आज ऐसी चीज़ देखी है जो मैं हैरान हो गया। कौन था वो? मुसलमान था। कभी भी मुसलमान ने उंगली नहीं उठाई किसी धर्म के खिलाफ, कभी नहीं। यहाँ भाईचारे में रहे। वो हवा आई 90 में, हवा आई, मैं मानता हूँ, मगर वो हमारी हवा नहीं थी, वो कहीं और से आई थी।